आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो सिर्फ टेंस ही नहीं, बल्कि मैं प्रेजेंट के जितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि प्रेजेंट में आप जितने तरह के सेंटेंसेस बोलते हो वो सारे सेंटेंसेस आज बोलना सिखाऊंगी। पास्ट वाले सारे स्ट्रक्चर, उसके जितने भी तरह के सेंटेंसेस बनते हैं वो भी बताऊंगी, साथ में फ्यूचर वाले भी सारे बताऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ टेंसेस ही नहीं, बल्कि आप ये समझ सकते हो कि पास्ट आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपकी पूरी क्लियर होने वाली है। बहुत ही मजा आएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे रूल बताने वाली हूँ। जितने आपको दिख रहे उतना तो है, इससे भी ज्यादा आपको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक एक करके इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम ये स्ट्रक्चर को जानते हैं। पहले हम प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले हम प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, फिर पास्ट में जाएंगे, फिर फ्यूचर में जाएंगे। तो प्रेजेंट का सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जिसमें सब्जेक्ट V1 या V5 लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट सिंपल का है ना। ये स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। ये रूल आपको पता है, हम लोगों ने टेंसेस में भी सीखा है, लेकिन मैंने बोला टेंसेस प्लस बहुत सारे स्ट्रक्चर आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए पहले ये स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और नए नए स्ट्रक्चर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते हूँ, यानी कि जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अपनी डेली रूटीन बताते हैं, शेड्यूल बताते हैं, तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करते हैं। तो राम स्कूल जाता है, रेगुलर बेसिस पे वो स्कूल जाता है। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राम। अब आपने टेंसेस तो सीखा, तो आपको ये क्लियर होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है और फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आती है। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, बाकी सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो हम बोलेंगे राम। राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जाने के लिए गोज। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ओके, पहला सेंटेंस आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। मुझे पता है कि आप सबको ये स्ट्रक्चर पता है, लेकिन प्रेजेंट में ये भी आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये भी करवाया है और भी आगे अलग अलग करवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रश्मि गाना गाती है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। रश्मि गाना गाती है, इसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे रश्मि। रश्मि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, सिंग्स लगाएंगे। रश्मि सिंग्स अ सॉन्ग, रश्मि सिंग्स अ सॉन्ग, रश्मि गाना गाती है। नेक्स्ट है, वह आम खाता है। वह किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की, किसी बॉय की बात करें, ठीक है। तो बॉय की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही, और ही के साथ क्या आएगा, वर्ब की आएगी फिफ्थ फॉर्म, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ईट्स। ही ईट्स मैंगोज, ही ईट्स मैंगोज, यानी कि वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगोज। ओके, नेक्स्ट है, रमेश बाजार जाता है। रमेश हमारा किसी व्यक्ति का नाम हो गया, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। फटाफट आप इसको फ्रेम कीजिए, सभी को मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलना है। आपको, मुझे पता है ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ बहुत कुछ आप सीख के जाओगे, ठीक है। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, कोई किसी का टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो राम बाजार जाता है, हम क्या बोल, रमेश बाजार जाता है, हम बोलेंगे रमेश जाना, यानी कि गो का फिफ्थ फॉर्म गोज, है ना। रमेश गोज टू द मार्केट, द मार्केट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया रमेश गोज टू द मार्केट, रमेश बाजार जाता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर थे, प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर ये आपको क्लियर थे। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बताती हूँ। नेक्स्ट प्रेजेंट के स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हालांकि हम जानते हैं कि डू डज का यूज हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा है इम्फेटिक। इम्फेटिक यानी कि जिस सेंटेंसेस में आप इम्फोसाइज करोगे, जोड़ दोगे। मैं जाता तो हूँ, वह पढ़ता तो है। मैंने बोला कि आप पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन भर बैठे रहते हो, फोन चलाते रहते हो। अब आप हो गए गुस्सा और आप बोलोगे मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप तो हूँ यानी कि उस सेंटेंसेस में फोर्स दे रहे हो, दबाव दे रहे हो, इम्फोसाइज कर रहे हो, तो वो वाला सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही आपको डू डज लगाने हैं, ठीक है। इसमें नॉट नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही आपको डू डज लगाना है प्रेजेंट में, जब आप सेंटेंसेस में इम्फोसाइज करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे
मैं वहाँ रोज जाता तो हूँ। मैंने बोला कि आप वहाँ रोज जाते होते नहीं हो, वो हमेशा मुझे कंप्लेन करता रहता है। तो आप गुस्से से बोल रहे हो मैं वहाँ जाता तो हूँ, तो आपने तो हूँ लगा दिया, यानी कि सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो। तो ये हमारा इम्फेटिक सेंटेंसेस है, ये मैंने डू डज के वीडियो में क्लियर करवाया था। चलिए फिर से मैं क्लियर करवा देती हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, डू ना डज, ये तो आपको क्लियर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगते हैं, बाकी सबके साथ डू लगता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। आई डू जाना यानी कि गो देयर डेली। तो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई डू गो देयर डेली। तो आप जब भी अपने सेंटेंसेस को बोलोगे और सेंटेंसेस में डू, पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर कोई डू देख लेता है तो वो समझ जाएगा कि आप वो सेंटेंसेस में इम्फसाइज कर रहे हो, जोड़ देकर बोल रहे हो। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो देयर, मैं वहां जाता तो हूँ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, वह मुझे जानता तो है, वह मुझे जानता तो है। मैंने बोला वो आपको जानता नहीं है, आप उससे मत मिलो, वो आपको जानता नहीं है। तो आप गुस्से से बोल रहे हो वो मुझे जानता तो है, तो ये सेंटेंसेस में आप एम्फसाइज कर रहे हो। तो वह यानी कि किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो ही लगाएंगे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज लगेगा, ही के साथ डज लगेगा। ही डज नो मी, ही डज नो मी, वो मुझे जानता तो है, ही डज नो मी। ओके, नेक्स्ट, वह उसे पहचानती तो है, वह उसे पहचानती तो है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर फोर्स दे रहे हो कि वह उसे पहचानती तो है, फोर्स दे रहे हो यानी कि इम्फसाइज कर रहे हो। तो ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सी, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं ना, तो सी का यूज करेंगे, सी के साथ डज होगा। सी डज नो हिम, सी डज नो हिम, वह उसे जानती तो है या पहचानती तो है। ठीक है, सी डज नो हिम। नेक्स्ट है, मैं बात करता तो हूँ, वैसे पहचानने को रिकॉग्नाइज भी बोला जाता है। ओके, तो मैं बात करता तो हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए, तो बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों को पता होगा, मैंने डू डज के यूजेस में करवाया था इम्फेटिक सेंटेंसेस। कैसे हम बनाएंगे डू डज इम्फेटिक सेंटेंसेस, कैसे यूज किया जाता है। मैं बात करता तो हूँ, क्या बोलेंगे, बहुत इजी है, हम बोलेंगे आई डू टॉक, आई डू टॉक। मैं बात करता तो हूँ, आई डू टॉक। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं अभ्यास करता तो हूँ, आई डू प्रैक्टिस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट इज एम अबाउट टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, अबाउट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ऑब्जेक्ट क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो भी रीजन जान लीजिए। जब भी आप किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगा देते हो ना, तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, टू इन्फिनेटिव हो जाती है। टू इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अबाउट के बाद टू है ना, इसीलिए आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो देखिए हमारा सेंटेंस है, अब मैं घर पहुंचने वाला हूं। मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस है जो अभी जस्ट ये काम होने वाला है। आप बोलते हो ना कि बारिश होने वाली है, मतलब हल्की हल्की बारिश टपकने लगती है, तो आप बोलते हो ना जल्दी घर में आ जाओ, बारिश होने वाली है। या फिर हम मैच खेलने वाले हैं, यानी कि जस्ट अभी खेलने ही वाले हैं, फ्यूचर में नहीं जा रहे, हम अभी बोल रहे हैं अभी जस्ट ये काम होने ही वाला है, तो वहां पे आप यूज करोगे इज एम आर प्रेजेंट में और अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे अब मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, यानी कि रास्ता में है आप और मैंने आपको कॉल किया कि कहाँ हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं घर के नजदीक आ गया हूं, अब मैं पहुंचने ही वाला हूं। ठीक है, तो अब के लिए क्या यूज करेंगे, नाउ का यूज करेंगे। मैं पहुंचने ही वाला हूं, यानी कि आई एम अबाउट टू, I am about to reach home, reach home। reach हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, पहुंचने के लिए अराइव का भी यूज कर सकते हो। तो नाउ आई एम अबाउट टू रीच होम, अब मैं घर पहुंचने ही वाला हूं। क्लियर है। नेक्स्ट, बारिश होने वाली है, यानी कि जस्ट अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक एक बूंद बारिश हो रही है, तो आप बोल रहे हो कि जल्दी घर में वापस आ जाओ, बारिश होने वाली है, यानी कि जस्ट अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ओके, कैसे बोलेंगे बताइए, तो यहाँ पे कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा। तो जब भी आप वेदर, सीजन, ये सब की बात करोगे ना, तो वहां पे इट का यूज किया जाता है। ही इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो इज का यूज होता है। इट इज अबाउट टू रेन,
इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। ओके, नेक्स्ट है सूरज छिपने वाला है यानी कि अस्त होने वाला है। बताइए क्या होगा? सूरज छिपने वाला है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सभी जवाब दीजिए, क्या बोलेंगे? सूरज अस्त होने वाला है यानी कि छिपने वाला है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सूरज यानी कि द सन। द सन इज अबाउट टू, द सन इज अबाउट टू सेट, द सन इज अबाउट टू सेट। कभी भी जो यहाँ पर इज का यूज करता है, इज का यूज ही यहाँ पर होगा और कोई वर्ब का यूज नहीं हो सकता। जैसे कि कोई आर का यूज करता है तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा, सन हमारे एक ही है। ठीक है, यहाँ पर इज का ही यूज होगा। द सन इज अबाउट टू सेट यानी कि सूरज छिपने वाला है, अस्त होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी स्टेज पर आने वाले हैं यानी कि जस्ट अभी ये कार्य होने वाला है। बताइए कैसे बोलेंगे? प्रधानमंत्री स्टेज पर आने वाले हैं, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज। स्टेज के ऊपर आएंगे ना तो जो फ्लोर रहेगा वो टच होगा, और जब भी कोई सरफेस से टच होता है ऑन का यूज करते हैं, ऑन द स्टेज। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर आने वाले हैं। ओके, मतलब कोई काम भी जस्ट होने वाला है, ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको अबाउट टू का यूज करना है प्रेजेंट में इज मार्क के साथ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कीप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब भी आप अपने सेंटेंसेस में कीप का यूज करते हो, जब भी आप अपने सेंटेंसेस में कीप, स्टार्ट ये सब का यूज करते हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ये एकदम रट लीजिए, हर जगह यही रूल अप्लाई होगा। कीप, स्टार्ट एज ए जो वर्ड होते हैं अगर वो आते हैं उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ओके, देखिए इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कोई काम आप करते रहते हैं, जैसे वह पढ़ती रहती है तो यहाँ पे आप वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस को फॉलो नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूअस कैसे सेंटेंसेस आते हैं कि वह पढ़ रहा है ना, और मैं बोल रही हूँ कि वह पढ़ती रहती है, मतलब ये काम करते रहती है। ठीक है, तो इसमें हम कीप का यूज करेंगे और ये आपके सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आपका सब्जेक्ट ही आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ये कीप का कीप्स में बदल जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो केप्ट में बदल जाएगा। ये वर्ब्स के, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं अंग्रेजी पढ़ते रहती हूँ। चलिए बनाइए, मैं अंग्रेजी पढ़ते रहती हूँ। हम बोलेंगे आई कीप, आई कीप, और कीप के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, आई कीप रीडिंग इंग्लिश, आई कीप रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ते रहती हूँ, आई कीप रीडिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। वह दिन भर बातें करते रहती है, मतलब ये काम दिन भर करते रहती है, दिन भर बातें करते रहती है। बताइए कैसे बोलेंगे? वह दिन भर बातें करते रहती है, किसी गर्ल की बात करे। ओके, तो गर्ल की बात करें तो सी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सी कीप्स टॉकिंग, बात करना यानी कि टॉकिंग। सी कीप्स टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया सी कीप्स टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग, मतलब वो हमें दिन भर बातें करती रहती है। ओके, नेक्स्ट है वह खेलता रहता है, वह खेलता रहता है, इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? बताइए तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वह खेलता रहता है, वह खेलता रहता है, किसी बॉय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। ही कीप्स प्लेइंग, क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे ही कीप्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कीप्स, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग। ही कीप्स प्लेइंग, वह खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग। नेक्स्ट है हम अंग्रेजी सीखते रहते हैं, हम अंग्रेजी सीखते रहते हैं, मतलब ये काम करते रहते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी कीप लर्निंग इंग्लिश, वी कीप लर्निंग
इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते रहते हैं, वी कीप लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो ये हमारे कीप वाले यूजेस थे, यानी कि कोई काम आप करते रहते हो और याद रखिएगा कीप के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ओके, चलिए आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस सब्जेक्ट स्टार्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको स्टार्ट नजर आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कीप आए या फिर स्टार्ट आए, उसके बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कीप आएगी या वर्ब स्टार्ट, कीप या स्टार्ट आएगी, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। जैसे इसमें स्टार्ट आ गया मतलब कोई काम आप शुरू करोगे, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ना शुरू करती हूँ, मतलब ये काम स्टार्ट करती हूँ, है ना, तो स्टार्ट इसमें यूज होगा। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप बोलोगे आई स्टार्ट रीडिंग, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। आई स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है वह दौड़ना शुरू करता है, इसकी इंग्लिश बताइए कैसे बनेगी? वह दौड़ना शुरू करता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मतलब दौड़ने का एक्शन शुरू करता है, तो हाँ किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही। और ये भी जो आपका स्टार्ट है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। ही स्टार्ट्स रनिंग, ही स्टार्ट्स रनिंग, वह दौड़ना शुरू करता है। हम बोलना शुरू करते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं, हम यानी कि वी, हम बोलेंगे वी स्टार्ट स्पीकिंग, वी स्टार्ट स्पीकिंग, हम बोलना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट है लिखना शुरू करो, ये कौन कौन बना सकता है? जल्दी बना के दिखाइए, तो कौन कौन बना सकता है लिखना शुरू करो से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गाइस इन सब की आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इन सब की फ्री ऑफ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने अभी तक डे 1 से डे 90 तक आपको क्लास करवाया है, और पर डे में जो आपको क्लास करवाया है, मैंने डे 1 से डे 90 तक जो भी मैंने क्लास करवाया है, सब में अलग अलग टॉपिक मैंने कवर करवाया है, जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टेंसेज हो, मॉडल्स हो, WH वर्ड्स हो, स्ट्रक्चर्स हो, या फिर कंजंक्शन हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई है। और आज हमारा क्या है? आज हमारा डे 20 है, और डे 20 में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऐसे सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं जिससे हम बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। विश्वास कीजिए, अगर आप एक एक स्ट्रक्चर, लगभग आपको यहाँ पर 20 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे स्ट्रक्चर, अगर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे तो हम लोगों ने 12 टेंसेस सीख लिया है ना, 12 टेंसेस सीख लिया है, प्लस उससे ज़्यादा कुछ मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। यानी कि अगर सबको मिलाकर आप देखने जाओ तो लगभग आपको 22 प्लस स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। और उससे अगर आप 10-10 सेंटेंसेस भी बनाते हो ना, आप 300 सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। ठीक है, इसमें बनाने में कोई हार्ड है क्या? आपने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर देखे, क्या आपको कोई भी स्ट्रक्चर इतना हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन बोलते वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप ढंग से इसका प्रोसेस नहीं समझे कि स्टार्ट और कीप के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो ये सब आपको सीखना होगा। ठीक है, आज हमारा डे 20 और हम डे 20 में यही सारे कवर कर रहे हैं। और गाइस अगर इन सब के पीडीएफ आप चाहते हो तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करनी होगी। अगर आप टेलीग्राम पे जाना, प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे तो हमारा चैनल आपको वहाँ दिख जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अभी तक डे 1 से डे 19 तक के सारे पीडीएफ अपलोड कर रखी हूँ, वहाँ आपको बगल में दिख जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है डे 1 डे 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कौन सा डे वाली पीडीएफ है। आप वहाँ से देखकर आप उसे डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में जो वीडियो सेक्शन में वीडियोस अपलोड करती हूँ, 500 सेंटेंसेस, 500 वर्ड्स, ये सब जो आपको पीडीएफ मिलती है वो सारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, क्या बोलेंगे? हम शुरू करना को स्टार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम सेकंड पर्सन यू से बोल रहे हैं। अगर मैंने बोला कि लिखना शुरू करो, यानी कि मैं अपने आगे वाले पर्सन को बोल रही हूँ,
है ना, तो वो सेकंड पर्सन यू है। हम अंडरस्टूड है कि हम सेकंड पर्सन यू की बात कर रहे हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं किए हैं। तो हम बोलेंगे स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। ओके, तो ये हमारे स्टार्ट वाले कॉन्सेप्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म देख के आपको पता चल गया कि ये जो हमारा सब्जेक्ट, ये जो इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो हमारा कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस आएगा। ठीक है, ये हमारे कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस आएंगे जो हम लोगों ने टेंस में सीखा है। तो चलिए आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर है। तो हम बोलेंगे राधिका बाजार जा रही है। राधिका बाजार जा रही है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राधिका। राधिका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसका यूज करेंगे। राधिका इज गोइंग टू द मार्केट। राधिका बाजार जा रही है, राधिका इज गोइंग टू द मार्केट। ओके, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। चलिए अब आप नेक्स्ट बनाइए, माता जी खाना पका रही है, इसके इंग्लिश क्या होगी? माता जी खाना पका रही है, हम बोलेंगे द मदर। मदर सिंगुलर है, इसका यूज करेंगे। द मदर इज कुकिंग द फूड। द मदर इज कुकिंग द फूड। माता जी खाना पका रही है, द मदर इज कुकिंग द फूड। नेक्स्ट है हम आज बरेली जा रहे हैं। ठीक है, हम आज बरेली जा रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बताइए, हम बरेली जा रहे हैं। हम यानी कि वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है। वी आर गोइंग टू बरेली, वी आर गोइंग टू बरेली टुडे। हम आज बरेली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बरेली टुडे। नेक्स्ट है क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या बोलेंगे? क्या वे लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब वाले हमारे यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, तो आर से स्टार्ट करेंगे, है ना। दे, देखिए हमारा सब्जेक्ट दे है, दे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आर का स्टार्ट किया है। तो आर दे लर्निंग देयर लेसन। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? आर दे लर्निंग देयर लेसन, यानी कि क्या वे लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, ये आप लोगों को ये आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा प्रेजेंट का लास्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद हम पास्ट में जाएंगे। पास्ट में तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, प्रेजेंट में तो आपको कम मिला, लेकिन पास्ट में इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बिलीव मी। देखिए अब है हैज़ हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि ये तो आपको पता है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हमारा सेंटेंस है वह सुबह से टहल रहा है, फटाफट आपको एकदम प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये आप लोगों को मैंने करवाया है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। बहुत लोगों को सिंस फोर में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे सिंस का यूज़ करें, कहाँ पे फोर का यूज़ करें। तो गाइज जब आपको एक निश्चित समय पर बता दिया जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो सिंस यूज़ करना है। और अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, टाइम ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटा, 3 घंटा, 5 साल, 2 दिन, ये टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन की बात करोगे तो 4 का यूज़ करोगे। वैसे जो मैंने 30 डेज़ की कोर्स में जो टेंस वाली क्लास मैंने लेकर आया था, उसमें मैंने चार्ट में आप लोगों को लिख कर दिया है कि सिंस और 4 कहाँ यूज़ करना है, तो वो वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो वह सुबह से टहल रहा है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही हैज़ बीन वॉकिंग। ही हैज़ बीन वॉकिंग कब से? सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, यहीं पे मैं बोल देती कि 2 घंटा, तो 2 घंटा मतलब टाइम ड्यूरेशन के 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे, ये नहीं पता रहेगा, तो वहाँ पर 4 का यूज़ करते। ठीक है, तो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टहल रहा है। नेक्स्ट है वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी?
किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सी का यूज करेंगे। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। सी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, सी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। और यहाँ पर 2 घंटा की बात की जा रही है। 2 घंटा आपका टाइम ड्यूरेशन है। 2 घंटा पहले कितने बज रहा था, एक्यूरेट समय आप नहीं बता पाओगे तो वहां पे 4 का यूज करोगे। आप बोल दोगे for 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट है सुबह से बारिश हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा था। सुबह से बारिश हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या हम बनाएंगे, सुबह से बारिश हो रही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है तो यहाँ पे हम इट का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग, कब से, सुबह से, यानी कि सुबह एक्यूरेट टाइम आपको पता है तो सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है राम 4 घंटा से मैदान में दौड़ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, 4 घंटा से दौड़ रहा है। राम 4 घंटा से मैदान में दौड़ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम हमारा सब्जेक्ट है तो बोलेंगे राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज करेंगे। राम हैज बीन रनिंग इन द फील्ड, मैदान में यानी कि इन द फील्ड। कब से दौड़ रहा है, 4 घंटा, तो यहाँ पर आपको एक टाइम ड्यूरेशन पता है तो 4 का यूज करेंगे। हम बोलेंगे 4 आवर्स। ओके, तो ये हमारे हैज हैव बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस थे जो आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम पास्ट में चलते हैं और पास्ट में जाने से पहले जो अभी जुड़े हैं फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतनी लंबी क्लास लाती हूँ ताकि एक ही वीडियो में आप सभी को सीख जाओ। कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, ज़्यादा सेंटेंसेस मैंने नहीं दिया है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसने इतने सारे सेंटेंसेस तो रहने चाहिए जिसमें आपको समझ आ पाए। अगर मैं एक सेंटेंसेस आपको सिर्फ दे दूंगी तो क्या आपको समझ में आ जाएगा, मैं फ्रेम करके निकल जाऊंगी, बाद में जो भी सेंटेंसेस है मैं बनाकर निकल जाऊंगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब आपको समझ में आया चाहे नहीं आए मेरा कोई काम नहीं होगा, है ना, मुझे समझाने का काम है, मैं समझा दूंगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं वैसा नहीं करवाने वाली हूँ, मैं आपको समझाने के साथ साथ ये देखना चाहती हूँ कि आपको कितना कुछ समझ में आया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतने स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। तो मेरी इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दीजिए। और जो जुड़ नहीं पाए उनको शेयर भी कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, अब हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेंगे, नए बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पास्ट में आपको पता है कि पास्ट सिंपल का हमारा स्ट्रक्चर है, ये है ना, पास्ट का सिंपल है जिसमें सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, एकदम इजी वाला फॉर्मूला। तो इजी से स्टार्ट करते हैं, जैसे वह आगरा गया, फटाफट बनाइए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इसके लिए वर्ब आपको याद रखना होगा, है ना। तो वह आगरा गया, हम बोलेंगे ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा। तुमने पत्र लिखा यानी कि यू रॉट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा, यू रॉट अ लेटर। वह क्रिकेट देखने गया, खेलने मैंने नहीं बोला, देखने गया, वह क्रिकेट देखने गया, जाने का एक्शन हो रहा, ठीक है, देखने का तो एक्शन हो रहा है लेकिन इसमें पहले जाने का एक्शन हो रहा है ना। तो वह क्रिकेट देखने गया, हम बोलेंगे ही वेंट टू वॉच क्रिकेट, वह क्रिकेट देखने गया। ओके, मैंने अपना पाठ याद किया, ठीक है, यहाँ पर याद होगा किया, मैंने अपना पाठ याद किया। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैंने अपना पाठ याद किया मतलब पास्ट में ये काम किया। तो हम बोलेंगे आई लर्न का मतलब याद किया यानी कि लर्न का सेकेंड फॉर्म, या फिर आप लर्नड यूज करो या फिर लर्नड यूज करो, ईडी का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस, ठीक है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद किया। तो ये स्ट्रक्चर तो हमें आते हैं,
चलिए आगे वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी आपको आते हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर है क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे हैड वाले स्ट्रक्चर हैं। लेकिन देखिए इसमें मैंने थोड़े हार्ड सेंटेंसेस लिए हैं जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हैड वाले जो सेंटेंसेस जानते हो कैसे होते हैं? एक ऐसा सेंटेंसेस होता है मतलब पास्ट में एक काम हो गया है। जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस देखिए, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, यानी कि पास्ट में मैं जब गया मैंने देखा कि वो अपना एक्शन कर चुका था। मतलब पास्ट में ही वो गया और पास्ट में उसने देखा कि वो अपना एक्शन, आगे वाला पर्सन अपना एक्शन कर चुका था। ठीक है, तो ये ऐसे आपका सेंटेंसेस आते हैं। एक आपका प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का आता है और सेकंड आपका पास्ट परफेक्ट का आता है। तो दो सेंटेंसेस आते हैं, दो सेंटेंसेस को फ्रेम करने होते हैं। देखिए सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किया जाता है। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? मेरे जाने से पहले। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पास्ट सिंपल को पहले बनाओ, ठीक है, या आप पास्ट सिंपल को बनाओ उसके बाद परफेक्ट को बनाओ, या फिर इसका जस्ट ऑपोजिट आप परफेक्ट को बनाओ या फिर पास्ट सिंपल को बनाओ। बात एक ही है, ठीक है, दोनों में आपके सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे। तो चलिए हम पहले ना अपना पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, परफेक्ट वाला, ठीक है। तो वह सो चुका था, हम बोलेंगे ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट ऐसे बनता है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड स्लेप्ट, पहले, पहले के लिए क्या लगता है? बिफोर, बिफोर मेरे जाने से, यानी कि मैं जब पहुंचा ऐसा आप कहना चाहते हो, यानी कि हम बोलेंगे आई वेंट, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? पिताजी आ चुके थे, पास्ट परफेक्ट वाला। तो हम बोलेंगे फादर हैड कम, कम हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसे बहुत लोग फर्स्ट फॉर्म समझते हैं, तो इसके फॉर्म्स होते हैं कम, सेकेंड फॉर्म होते हैं कैम एंड थर्ड फॉर्म भी होते हैं कम। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ जो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये मतलब जो मैंने लगाया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहले के लिए क्या यूज़ करेंगे? बिफोर, ही हैड कम बिफोर आई रीड अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस बन गया मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, फादर हैड कम बिफोर आई रीड अ लेटर। ओके, नेक्स्ट, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना खाया। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना खाया, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैंने बोला ना कि आप पहले पास्ट परफेक्ट को भी बना सकते हो, पास्ट सिंपल को भी बना सकते हो, एज योर चॉइस, आपकी मर्जी, आप जो भी बना सकते हो। बताइए कैसे बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस को इस तरह से ही बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं मदर कुक्ड, मदर कुक्ड द फूड, मदर कुक्ड द फूड आफ्टर, यहाँ पर बाद का यूज किया गया, आफ्टर यू हैड गॉन, यू हैड गॉन। तो हमारा सेंटेंस बन गया मदर कुक द फूड आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया, ठीक है। नेक्स्ट है उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। तो मतलब गाड़ी आई, ठीक है, तुम्हारे पहुंचने के बाद गाड़ी आई। तो गाड़ी आई पास्ट सिंपल को पहले हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल आपका लास्ट में दिया हुआ है, तो इसे पहले बनाते हैं। गाड़ी आई यानी कि ट्रेन स्टेशन पे है तो ट्रेन ही आएगा ना, तो हम बोलेंगे द ट्रेन कैम, पास्ट सिंपल में V2 लगता है, ठीक है। तो द ट्रेन कैम आफ्टर, बाद का यूज किया गया, बाद यानी कि आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्टेशन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया द ट्रेन कैम आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्टेशन। सॉरी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड का यूज होगा। ओके, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस था। चलिए अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका यूज बहुत किया जाता है जब हम अपने पास्ट हैबिट को बताते हैं कि जब मैं छोटी थी मैं वहाँ जाया करती थी, मैं उससे बात किया करती थी, मैं आम के पेड़ों से आम तोड़ा करती थी, मैं माली काका के बगीचे में घुस जाया करती थी। यानी कि आप पास्ट वाले जो एक्शन है ना उससे आप बताते हो कि मैं बगीचे में घुस जाती थी, तो ये पास्ट में आप करते थे ना। आम के पेड़ से आम तोड़ा करती थी, तो ये पास्ट में आप करते थे। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए आप वहाँ पर यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पर टू का यूज हुआ है, टू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब ये काम हो सकता है कि आप अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बड़े हो गए हो, आप अपने बेटे को समझा रहे हो, आप अपने बेटे को बता रहे हो कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं भी क्रिकेट खेला करता था, है ना। तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट है तुम उसे पीटा करते थे। तुम उसे पीटा करते थे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मतलब पास्ट में तुम उसे पीटा करते थे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम यानी कि यू, हम बोलेंगे यू यूज्ड टू बीट हिम। यू यूज टू बीट हिम, तुम उसे पीटा करते थे। ओके, नेक्स्ट है सोहन रोज लेट आया करता था। सोहन रोज लेट आया करता था, इसके इंग्लिश क्या बनेगी बताइए। सोहन रोज लेट आया करता था, मतलब उसकी पास्ट की हैबिट थी कि वो स्कूल रोज लेट आया करता था। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली। तो हमारा सेंटेंस हो गया सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली, मतलब सोहन रोज लेट आया करता था, है ना। नेक्स्ट है वह शराब पिया करता था, मतलब पास्ट में उसकी आदत थी शराब पीने की, तो वह शराब पिया करता था। तो हम बोल सकते हैं ही यूज्ड टू ड्रिंक। वह शराब पिया करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक। ओके, तो इस तरह से आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हो अपने पास्ट वाले हैबिट को बताने के लिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैप्ट ऑन। मैंने आपको कीप बताया था ना, प्रेजेंट में कीप, उसी का सेकेंड फॉर्म कैप्ट होता है। यानी कि मैं कोई काम करता रहा, मैं पढ़ाई करता रहा, मैं टीवी देखता रहा, वह सोती रही, मतलब कोई काम पास्ट में करता रहा, तो उसमें कैप्ट ऑन का यूज करेंगे। और कीप है तो वह वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। तो वह चली गई और मैं देखता रहा, वह चली गई और मैं देखता रहा, यानी कि पास्ट में करता रहा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वह चली गई, ये आपका क्या है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस। हम बोलेंगे वो चली गई, सी वेंट अवे। वह चली गई, सी वेंट अवे, और मैं देखता रहा, तो हम बोलेंगे एंड I kept on वर्ब की फोर्थ फॉर्म seeing। तो she went away and I kept on seeing, मतलब वह चली गई और मैं देखता रहा। ओके, नेक्स्ट है वो हंसती रही और मैं रोता रह गया। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। वह हंसती रही, ये यहाँ दो जगह आपका कैप्ट यूज होगा। देखिए यहाँ भी कोई काम होता रहा और यहाँ भी कोई काम होता रहा। बताइए क्या बनाएंगे। वह हंसती रही और मैं रोता रहा। हम बोलेंगे वह हंसती रही, यानी कि सी कैप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसती रही, सी कैप्ट ऑन लाफिंग। और मैं रोता रह गया, तो और के लिए एंड आई कैप्ट ऑन क्राइंग। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे कि वह हंसती रही और मैं रोता रह गया। सी कैप्ट ऑन लाफिंग एंड आई कैप्ट ऑन क्राइंग। ओके, नेक्स्ट है तुम पूरे दिन फोन चलाते रहे।
यानी कि यहाँ भी कंटिन्यू करते रहे, ऐसा कह रहे हैं कि तुम पूरा दिन मोबाइल चलाते रहे। इससे हम क्या बोलेंगे, किसी सेकंड पर्सन यू की बात करें तो हम बोलेंगे यू kept on using your mobile the whole day। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू kept on using your mobile the whole day। तुम दिन भर अपना फोन चलाते रहे। नेक्स्ट है वह पूरे दिन पबजी खेलता रहा। अब बच्चों की आदत होती है पूरे दिन पबजी खेलने की, तो आप कैसे बोलोगे कि वह पूरे दिन पबजी खेलता रहा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करे, बॉय की बात करे, तो हम बोलेंगे ही kept on playing PUBG the whole day। तो हमारा सेंटेंस हो गया कि वह पूरे दिन पबजी खेलता रहा। ही kept on playing PUBG the whole day। ओके, तो kept on यानी कि कोई काम करता रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और भी आपको इंटरेस्टिंग मिलेंगे। अब है begin to का मतलब होता है जैसे कि कोई काम करने लगा, जैसे कि वह जाने लगी, मैं हंसने लगी, वह गाने लगी, वह रोने लगी, वह सोने लगी। तो कोई काम करने लगा, कोई काम करने लगी, यानी कि begin to। ठीक है, सब्जेक्ट आएंगे, begin to आएगा। ये आपका begin का सेकेंड फॉर्म begin है, पास्ट में पास्ट ही यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर to का यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे वह हंसने लगी, सब कोई रो रहा था, बीच में वो हंसने लगी, तो हंसना स्टार्ट की, बिगिन स्टार्ट करना। ओके, तो वो हंसने लगी, हम बोलेंगे सी बिगिन टू लाफ। वो हंसने लगी, सी बिगिन टू लाफ। ठीक है, सी बिगिन टू लाफ, वो हंसने लगी, सी बिगिन टू लाफ। राम रोने लगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम बिगिन टू क्राई। राम रोने लगा, राम बिगिन टू क्राई। या फिर आप वीप का भी यूज कर सकते हो। मान लो राम छोटा व्यक्ति है, ठीक है, छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, पूरे चिल्ला कर रोते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम क्राई का यूज करेंगे। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, सिसक कर रोते हैं, यानी कि सिर्फ आंसू निकलता है लेकिन आवाज नहीं निकलता है, तो वहाँ पे यूज करेंगे वीप। तो अगर बड़ा व्यक्ति रहेगा जो सिसक कर रोते हैं, चिल्ला के नहीं, तो वीप यूज करना, और क्राई वहाँ यूज करना जिससे बच्चे रोते हैं और चिल्लाते भी हैं, तो वहाँ क्राई का यूज करना। नेक्स्ट है गीता काम करने लगी। बताइए क्या होगा, मतलब काम करना शुरू कर दी। गीता काम करने लगी, हम बोलेंगे गीता बिगिन टू वर्क। गीता काम करने लगी, गीता बिगिन टू वर्क। नेक्स्ट है वह गाली देने लगा। क्या बोलेंगे, वह गाली देने लगा, ही बिगिन टू अब्यूज। गाली देने लगा, ही बिगिन टू अब्यूज। तो बिगिन टू का यूज कहाँ करेंगे, जब कोई काम करने लगा, तो वहाँ पे आप यूज करना बिगिन टू। गाइस, वीडियो में आप पूरा एंड तक देखना, उसके बाद मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इसका यूज़ अपनी डेली लैंग्वेज में कर सकते हो, आप कितने सेंटेंसेस इससे बना सकते हो, और आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं या नहीं। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं, कॉमेंट में बता के ज़रूर जाना। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपको क्लियर है कि वॉज वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस होगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। जैसे हम कल टहल रहे थे, यानी कि कोई काम आप कंटिन्यू कर रहे थे, और जहाँ भी हम कंटिन्यू करते हैं पास्ट में, तो वहाँ वर्ज वर्ड लगता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। और आपको ये तो क्लियर होगा कि जब भी हम मतलब किसके साथ कौन सी आती है, वर्ब की वर्ज वर्ड किसके साथ आता है, और तो वॉज वर्ड किसके साथ आता है, ये तो आपको क्लियर है। जैसे हम कल टहल रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी वर वॉकिंग yesterday।
yesterday. हम कल टहल रहे थे. We were walking yesterday. ठीक है, हम कल टहल रहे थे. We were walking yesterday. नेक्स्ट है पिताजी दफ्तर जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू चलता है पास्ट में. पिताजी दफ्तर जा रहे थे, इसे हम क्या बोलेंगे? पिताजी यानी कि फादर. हम बोलेंगे फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस. फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस. पिताजी दफ्तर जा रहे थे यानी कि ऑफिस जा रहे थे. फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस. ओके. नेक्स्ट है मोहन अपना पाठ याद कर रहा था. इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोहन अपना पाठ याद कर रहा था, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिन्यू कर रहा था, यानी कि हम बोलेंगे मोहन वॉज लर्निंग. मोहन वॉज लर्निंग अपना पाठ यानी कि हिज लेसन. ठीक है, तो मोहन वॉज लर्निंग हिज लेसन. मोहन अपना पाठ याद कर रहा था. नेक्स्ट है सीता कमरा सजा रही थी, यानी कि यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा था. सीता कमरा सजा रही थी, बोलेंगे सीता वॉज डेकोरेटिंग. सीता वॉज डेकोरेटिंग द रूम. सीता कमरा सजा रही थी. सीता वॉज डेकोरेटिंग द रूम. ठीक है, तो ये तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, ये आपको क्लियर है. आगे चलिए, आगे स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ. नेक्स्ट ये बड़ी मजेदार का स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट डिड नथिंग बट V1. ये जल्दी आपको YouTube में इसका स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ. डिड नथिंग बट, जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मैं खेलता ही रहा, मैं वहाँ जाता ही रहा, मैं उससे बात करता ही रहा. मतलब मुझे याद नहीं था मुझे होमवर्क बनाना है, मैं उससे बात करता ही रहा. मतलब कोई काम करता ही रहा पास्ट में, तो डिड नथिंग बट इसका यूज करना है. देखिए कैसे, मैं खेलता ही रहा. देखने में सेंटेंस कितना इजी लग रहा है ना, लेकिन इसे बनाया अलग तरीके से जाता है. जैसे मैं खेलता ही रहा, आप बोलोगे आई डिड नथिंग. आई डिड नथिंग बट प्ले. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इजी है ना, बहुत इजी है. आई डिड नथिंग बट प्ले. आई डिड नथिंग बट स्टडी. आई डिड नथिंग बट रीड. आई डिड नथिंग बट गो. आई डिड नथिंग बट कम. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, वे लोग झगड़ते ही रहे. बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे लोग झगड़ते ही रहे. वे लोग झगड़ते ही रहे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे दे डिड नथिंग. दे डिड नथिंग but quarrel. They did nothing but quarrel. वे लोग झगड़ते ही रहे. They did nothing but quarrel. नेक्स्ट है सीता रोती ही रही. सीता रोती ही रही, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सीता did nothing. सीता did nothing but weep. सीता did nothing but weep. सीता रोती ही रही. वह नाचती ही रही. वह नाचती ही रही, तो हम बोलेंगे सी डिड नथिंग. सी डिड नथिंग बट डांस. चलिए एक सेंटेंस आप बनाइए. तो वह गाती ही रही, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से फटाक से आपको बनाना. वह गाती ही रही, क्या हम बोलेंगे? वह गाती ही रही, या फिर वह गाना गाती ही रही. बोलेंगे सी डिड नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, वह गाना गाती रही. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट वॉज वर अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आप अबाउट टू वाले कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है प्रेजेंट में. तो कोई काम करने वाला है, यानी कि वो काम अभी जस्ट होने वाला है. उसी तरह से वॉज वर आप यूज कर दे रहे हो, यानी कि पास्ट में कुछ होने वाला था. जैसे कि एग्जाम आने वाला था बट हालांकि कैंसिल हो गया. ठीक है, मतलब कोई काम पास्ट में होने ही वाला था लेकिन ऐन मौका पे कैंसिल हो गया. ठीक है, जैसे कि मैं जाने ही वाला था, बारिश आ गई. मैं जाने ही वाला था, मैं घर से निकलने ही वाला था, मैं ऑफिस पहुंचने ही वाला था.
ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोला जाता है। तो देखिए आप कैसे बोलोगे, मैं जाने ही वाला था, आप बोलोगे आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। सीता रोने ही वाली थी, मैंने एक अच्छा जोक मार दिया जिससे वो हंसने लगी, है ना। तो सीता रोने ही वाली थी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सीता was about to, सीता was about to weep, सीता रोने ही वाली थी, सीता was about to weep। ओके, नेक्स्ट है रोगी मरने ही वाला था, रोगी मरने ही वाला था लेकिन डॉक्टर ने बचा लिया। तो रोगी मरने ही वाला था, हम बोलेंगे द पेशेंट, द पेशेंट was about to die, द पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने ही वाला था, द पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई। हम सोने ही वाले थे, हम सोने ही वाले थे मतलब पास्ट में ये काम अभी होने ही वाला था, हम सोने ही वाले थे, क्या यूज करेंगे हम बोलेंगे वी वर अबाउट टू, वी वर अबाउट टू स्लीप, वी वर अबाउट टू स्लीप, हम सोने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू स्लीप। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, अबाउट टू आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पास्ट का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड V1 ऑब्जेक्ट। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर करवा दिया ना पास्ट के, आप इससे अगर 10 सेंटेंसेस भी बोलते हो ना तो दिन भर में आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो अब है सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई काम कर सका पास्ट में या कर पाया, है ना। इसके ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे वह कल आगरा नहीं जा सका, वह कल आगरा नहीं जा सका, पास्ट की बात करें। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अगर आप नेगेटिव बात करो ना कुड के बाद आपका नॉट आ जाएगा। ओके, तो वह कल आगरा नहीं जा सका, हम बोलेंगे ही कुड नॉट, ही कुड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, आगरा यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही कुड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा नहीं जा सका। नेक्स्ट है रोहन यह नदी पार कर सकता था। ठीक है, सकता था, यहाँ पास्ट की बात करें। ठीक है, पास्ट एबिलिटी, रोहन यह नदी पार कर सकता था, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो, तो पास्ट की एबिलिटी बताते हो तो कुड का यूज करते हो। तो हम बोलेंगे रोहन, अगर ये प्रेजेंट में रहता ना तो कैन का यूज कर देते, लेकिन हम तो पास्ट स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो पास्ट में कुड लगता है, तो हम बोलेंगे रोहन कुड क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, रोहन कुड क्रॉस द रिवर, रोहन यह नदी पार कर सकता था। ओके, नेक्स्ट है वह आपको सच्चाई बता सकी, मतलब कर सकी, वह आपको सच्चाई बता सकी, तो हम बोलेंगे सी could tell you, she could tell you the truth, the truth। तो हमारा सेंटेंस हो गया she could tell you the truth, वह आपको सच्चाई बता सके। नेक्स्ट है तुम उससे मिल सकते थे, पास्ट में तुम उससे मिल सकते थे, इसके इंग्लिश क्या बनेगी, तुम यानी कि you, हम बोलेंगे you could meet him, you could meet him, मतलब तुम उससे मिल सकते थे, यू कुड मीट हिम। तो ये आपके थे पास्ट के सारे स्ट्रक्चर्स। तो प्रेजेंट पास्ट आपने कर लिया कंप्लीट। अब चलिए फ्यूचर में। फ्यूचर में ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, लेकिन जितने बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहला तो सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका फ्यूचर का स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जितने स्ट्रक्चर सीखेंगे फ्यूचर के सीखेंगे। तो फ्यूचर सिंपल का पहला स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह बैठेगी, मतलब गागेगी, उसमें हम फ्यूचर सिंपल को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, राम गाना गाएगा, बताइए कैसे होगा, फटाक से, आप लोगों को सबको पता है, बताइए कैसे बनाएंगे, राम गाना गाएगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम बोलेंगे राम विल लगाते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल। वैसे अगर आप ज़्यादा ध्यान दो तो आई और वी के साथ
आप शैल का यूज कर सकते हो, ठीक है, आई वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हो, लेकिन अब विल का भी यूज किया जाता है, तो आई और वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हो एज योर चॉइस। शैल का भी यूज कर सकते हो, विल का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो जैसे कि आपका स्ट्रक्चर है, राम गाना गाएगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग, राम विल सिंग अ सॉन्ग, राम गाना गाएगा। वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। मैं बाजार जाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं के साथ मतलब आई के साथ आप शैल का भी यूज कर सकते हो, विल का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, इसमें कुछ है नहीं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मैं बाजार जाऊंगा, हम बोल सकते हैं आई शैल गो टू द मार्केट, आई शैल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है मैं खाना पकाऊंगा, मैं खाना पकाऊंगा, तो आई के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हो, तो हम बोलेंगे आई विल कुक द फूड, आई विल कुक द फूड, मैं खाना पकाऊंगा, आई विल कुक द फूड। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको माइंड में फिट होगा, ये सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि विल बी के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है तो हमारा कॉन्टिन्यू चलता है कोई काम, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं खाना खा रहा हूँगा। यहाँ भी आप विल का ही सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करो ना, शैल पे ध्यान मत दो, ठीक है, शैल का यूज अब होता नहीं है। तो आप बोल सकते हो आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग द फूड, आई विल बी ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग द फूड। हम यात्रा कर रहे होंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम यात्रा कर रहे होंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे वी विल बी, वैसे वी के साथ शैल का भी यूज होता है, लेकिन विल का भी चलेगा, ठीक है। तो वी विल बी ट्रैवलिंग, वी विल बी ट्रैवलिंग, हम यात्रा कर रहे होंगे, वी विल बी ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है वे चोर का पीछा कर रहे होंगे, बताइए क्या बोलेंगे, वे चोर का पीछा कर रहे होंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वे यानी कि दे, हम बोलेंगे दे will be, they will be chasing, they will be chasing the thief, they will be chasing the thief, वे लोग चोर का पीछा कर रहे होंगे, they will be chasing the thief। ओके, नेक्स्ट है मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा आने वाले समय में कंटिन्यू कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे मोहन will be learning English, मोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए गाइस, अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे कि वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकेगा, चुकेगी ऐसा वाला सेंटेंस, तो वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, मैंने याद हो आपको बताया था, मैं बाय का यूजेस जब आपको करवा रही थी ना, वीडियो सेक्शन में बाय के यूजेस मैंने करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि जब भी आपका सेंटेंस में तक आएगा उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं, है ना, बताया था ना। तो यहाँ पे बाय का यूज होगा, और ये ज्यादातर फ्यूचर परफेक्ट में ही यूज किए जाते हैं। तो वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकेगा, हम बोलेंगे he will have reached, we will have reached the Delhi, सॉरी द मैंने लगा दिया, द नहीं लगता है, reached Delhi by morning। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया he will have reached Delhi by morning। नेक्स्ट है राम साल के अंत तक पास हो चुकेगा,
ये आने वाले समय की बात करें, ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा राम विल हैव पास्ट। राम विल हैव पास्ट, यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद कब से, साल के अंत तक यानी कि बाय, तो बोलेंगे बाय एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट है मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे। यहाँ पर देखिए, जैसे आपने याद होगा पास्ट परफेक्ट में क्या करते थे, पहले पास्ट सिंपल का बनाते थे फिर पास्ट परफेक्ट का बनाते थे, है ना। इसमें भी वो रूल अप्लाई होता है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, ये दो अप्लाई होता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे। मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे, तो यहाँ से जा चुकोगे पहले ये हम बना लेते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से जा चुकोगे, हम बोलेंगे यू विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर, यू विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर। तुम यहाँ से जा चुकोगे, यू विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर। मेरे आने से पहले, पहले यानी कि बिफोर आई कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट सिंपल अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिल्कुल इसी की तरह बनेंगे। तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले पिताजी आ चुकेंगे। तो ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, चलिए बनाइए, फिर मैं बता दूंगी ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पहले आप बनाइए, पहले फ्यूचर परफेक्ट को आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिताजी आ चुकेंगे, पहले ये सेंटेंसेस को बनाइए। आ चुकेंगे यानी कि फादर विल हैव कम, है ना। तो हम बोलेंगे फादर विल हैव कम। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले यानी कि बिफोर यू रीच देयर हेयर। तो हमारा सेंटेंस हो गया फादर विल हैव कम बिफोर यू रीच हेयर। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले पिताजी आ चुकेंगे। तो फ्यूचर सिंपल में बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट को अप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फ्यूचर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंसेस आपका फ्यूचर कंपल्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे उससे मिलना पड़ेगा, मुझे आपसे बात करना पड़ेगा, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में फ्यूचर में करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे वाले सेंटेंसेस में विल हैव टू का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। जैसे मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, बताइए कैसे बोलेंगे। मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा मतलब मैं जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू, जाना यानी कि गो टू आगरा, मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू आगरा। ओके, नेक्स्ट है राम को कमरा साफ करना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे, राम को कमरा साफ करना पड़ेगा। हम बोलेंगे राम will have to clean the room, राम को कमरा साफ करना पड़ेगा, राम will have to clean the room। सोहन को पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ना चाहे या ना चाहे उसको पढ़नी पड़ेगी। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सोहन will have to read the book। ओके, सोहन को बुक पढ़नी पड़ेगी, सोहन will have to read the book। नेक्स्ट है हमें जंगल से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि जंगल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे we will have to गो थ्रू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि किसी चीज़ से क्रॉस होके जाएंगे, है ना, जंगल से होते हुए, यानी कि थ्रू द फॉरेस्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, हमें जंगल से होकर जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो थ्रू, यहाँ पर थ्रॉट मैंने लिख दिया है, थ्रू।
वी विल हैव टू गो थ्रू द फॉरेस्ट। ओके, चलिए अब आगे। एंड द लास्ट हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्यूचर का ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नहीं यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एनी हाउ या फिर इन एनी केस, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रेज है, यानी कि इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह आएंगे। जैसे वह कार चलाएगा ही चलाएगा। आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना कि मैं वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा ही करूँगा, मैं उसे कॉल करूँगी ही करूँगी। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में को इस तरह से बनाया जाता है। जैसे वह कार चलाएगा ही चलाएगा, तो आप बोल सकते हो ही विल ड्राइव अ कार, ही विल ड्राइव अ कार। चलाएगा ही चलाएगा यानी कि एनी हाउ या इन एनी केस, ठीक है, इसका यूज कर देंगे। सेंटेंस बदल गया, ही विल ड्राइव अ कार, इसका मतलब सिंपल हो गया कि वह कार चलाएगा, लेकिन एनी हाउ लगा दिया तो आपका सेंटेंस हो गया वह चलाएगा ही चलाएगा, किसी भी कीमत पर वह चलाएगा ही चलाएगा, ठीक है। वे बगीचे में खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वे बगीचे में खेलेंगे ही खेलेंगे, तो हम बोलेंगे दे विल प्ले इन द गार्डन एनी हाउ। तो हमारा सेंटेंस हो गया वे बगीचे में खेलेंगे ही खेलेंगे, दे विल प्ले इन द गार्डन एनी हाउ। ओके, नेक्स्ट है हम आगरा जाएंगे ही जाएंगे। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। वह आएगा ही आएगा, इसे भी आपको फ्रेम करने हैं। तो ये दो सेंटेंसेस आपके होमवर्क के हैं। तो गाइस, आज हम लोगों ने सीखा पूरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स। ये हमारा पूरा हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सारे स्ट्रक्चर को कर लिया है कवर। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उस पर आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप लोग 10 सेंटेंस अगर बनाना सीख गए ना तो आप बहुत तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। आप कॉमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर सीख पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ जब मैं वीडियो लेकर आऊँ तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।